नून लीगी कायद और उनकी बेटी, उनकी साहिबजादी, जो किसी शहजादी से कम नहीं है, नवाज शरीफ समेत शरीफ खानदान के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई कानून के ऐन मुताबिक की गई, जिसके लिए इंसाफ फराहम करने वाले इदारों को हुकूमत की जानिब से आजादाना माहौल भी फराहम किया गया। ये वो आदमी है जिसने मॉडल टाउन के अंदर 14 निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई। तो ये लोग दिल नहीं रखते, ये लोग एहतराम नहीं रखते। अनपॉपुलर गवर्नमेंट के साथ आके अपने आप को अवाम में अनपॉपुलर नहीं करना चाहता, खासतौर पे सऊदी अरब जैसा मुल्क। अमेरिका नहीं करना चाहते तो बाकी क्या चाहते हैं? आप देखें ना कि कुछ महीनों के बाद एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए कि जो गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट के खिलाफ थी, तो फिर वो अपना क्यों इमेज खराब करे? कोई नहीं आना चाहता अनपॉपुलर गवर्नमेंट के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आपने कभी ये सोचा है कि बयानिए कैसे जन्म लेते हैं, और ख़ासतौर पे सियासी बयानिए जो आए रोज़ बदलते रहते हैं। कभी कहा जाता है कि जी फ़लाँ ने यू टर्न ले लिया, कभी कहा जाता है कि जी उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कभी किसी का ज़मीर बरसों सोए रहने के बाद अचानक जाग जाता है। ये होता कैसे है, ये कैसे हो जाता है? एक ही इंसान एक ही माहौल में रहते हुए अचानक अपने सोचने समझने की सलाहियत को 360 डिग्री पर बदल लेता है। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, कोई कितना ही बदल जाए, नरमी या शिद्दत इख्तियार कर ले, उसके हामी और मुखालिफिन भी इसी जाविये से बयानात देने लग जाएं और उनके बयानात में भी तजाद खुलकर दिखाई देने लगता है। लेकिन बदलता बयानिया सोच नज़रियात के साथ साथ ये चीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल होती है कि अगर कोई माजी में किसी मामले में इख्तलाफ रखता है तो फिर वो क्यों करता रहा इख्तलाफ, और अब वो उसकी हिमायत कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है? इतनी तब्दीली कैसे? क्या माहौल बदलने से बयानी और सोच में तब्दीली आई है, या फिर ऐसा किसी एजेंडे या फिर प्रोपेगेंडे के लिए किया जा रहा है? और गुज़श्ता चंद रोज़ में ज़रा गौर कीजिए, चंद रोज़ से पाकिस्तान में ये सब माहौल बना हुआ है ना, ये सब कुछ हो रहा है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो या तो मेरे ख्याल से अहमकों की जन्नत में रहते हैं या कौम को अहमक समझते हैं। इसलिए कि इन 6 महीनों के अंदर ज़रा गौर करें, इन 6 महीनों में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ है तो कौन हुआ है? वो खुद इमरान खान हुआ है। जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे उस वक्त उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। कभी कहा गया जी उन्होंने जायचा देखकर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म लगाया, कभी कहा गया कि वो अहम तैनाती तारों सितारों के मुताबिक करेंगे। खुद मौजूदा वज़ीर आज़म इसमें पेश रहे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि जी बनी गाला की छत पर जो मुर्गी का गोश्त है वो जलाया जाता है। कभी उनकी हुकूमत को जादू टोने की हुकूमत कह दिया जाता था। इसके बाद जैसे इमरान खान को निकाला गया तो उन्होंने कौम को हकीकत बताना शुरू कर दी। इमरान खान ने बताया कि कैसे पाकिस्तान की तारीख में हुकूमतें तब्दील होती रही हैं, क्यों उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। और इसके बाद उन्होंने अमरीकी साइफ़र का जिक्र किया, कौम को दिखाया, पार्लिमान को दिखाया, चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि इस मामले पर आज खुद नोटिस लें। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जहां ये माना गया कि अमरीकी साइफर में धमकी आमेज रवैया इख्तियार किया गया था। और पीडीएम रोज़े अव्वल से ये कह रही है कि जी इमरान खान का अमरीकी साइफर में साजिश वाला दावा झूठा है, इमरान खान प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन हकायक कुछ और हैं। प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ जारी है और हुकूमत से निकलने के बाद इमरान खान सड़कों पर आए तो फिर उनका जो मीडिया ब्लैकआउट किया गया, उन पर दर्जन भर से जायद FIRs काटी गई और पिछले एक हफ्ते से उनके बयानात को तोड़ मड़ोड़ कर बार बार नए बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, पहले ये जो गैर मुल्की खातून ने इमरान खान साहब से इंटरव्यू लेने के बाद ट्वीट करके जो कमेंट और रिप्लाई सेक्शन है बंद करने की वजह ज़्यादती और कत्ल की धमकियां बताई, तो उसको इमरान खान से जोड़ने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल में भारतीय जो सहाफ़ी है उसने एक आर्टिकल लिखा, उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और प्रोपेगेंडा किया गया कि जी वो फ़ौज के ख़िलाफ़ और मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। लेकिन ये भी नाकाम हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनेंशियल टाइम्स में दिए गए इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान अपनी जो अमरीकी साजिश वाला बयानी है उससे पीछे हट गए हैं। और पाकिस्तान के कई बड़े अखबारात ने भी यही खबरें छापी। नून लीग समेत कई बड़े जो दानिश्वर हैं वो भी ये राग अलाप रहे हैं कि जी इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया है उसमें अपनी जो अमरीकी साजिश है वो छोड़ दी है। उन्होंने यानी तस्लीम कर ली है कि जैसे कोई साजिश हुई ही नहीं थी, जबकि इमरान खान ने एक्चुअली हकीकत में इंटरव्यू में कहा क्या था, ये कहा था, सुनिएगा, देखिएगा।
जी, तो इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि वो हर मुल्क के साथ बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन जो बात इमरान खान ने रोज़े अव्वल कही कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, इस पर वो आज भी कायम है। यहाँ मैं आपको इमरान खान का माजी का बयान भी सुना दूँ ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि इमरान खान का बयानिया तब्दील हुआ है। इमरान खान अमरीका, रूस, चीन, हत्ता के भारत बराबरी और दोस्ती की सतह पर बात करने के लिए हमेशा से ख्वाहां रहे हैं, ख्वाहिशमंद रहे हैं, लेकिन किसी की गुलामी, किसी सूरत तस्लीम करने का को तैयार नहीं है। और वो वाज़ेह कहते रहे कि गुलामी कबूल नहीं है, बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहिए, दोस्ती, गुलामी नहीं। अच्छा, टीम इमरान खान साहब का माजी का कोई बयान ज़रा चलाएं जो दोस्ती और गुलामी की एक वाज़े मिसाल हो कि पता चले कि वो इमरान खान साहब कहते क्या रहे हैं कि बराबरी की सतह पे ताल्लुकात चाहिए, दोस्ती की सतह पे ताल्लुकात चाहिए, हमें गुलामी नहीं करनी। ज़रा चलाइएगा कोई पुराना क्लिप। जी, तो इमरान खान साहब ने किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा ना पहले किया था ना आज किया। प्रोपेगेंडा वही कर रहे हैं जो इमरान खान पर किए गए हमले का मजाक उड़ा रहे थे कि उनको गोलियां लगी ही नहीं। कोई इस्तीफ़ा दे रहा था, कोई किसी सिक्योरिटी एहलकार से इंटरव्यू दिलवा रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में सबने देखा कि इमरान खान को गोलियां लगी, और कितनी गोलियां लगी थी, जो अभी भी ज़रा टीम चलाइएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, अभी भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इमरान खान साहब ने तो जिस तरह हर बात में वो आपको कॉन्फिडेंस में लेते थे, जब वो वज़ीर आज़म भी थे, वो आते थे और कौम से खिताब कर लेते थे और कौम के साथ अपना जो दिल का हाल है, जो सारी सूरत हाल होती थी, हकाइक होते थे, वो शेयर कर लेते थे। इसी तरह इमरान खान साहब ने ये भी दिखा दे कि देखे कहाँ कहाँ गोलियाँ लगी हैं। अच्छा, खान साहब की जो दाईं टांग है उस पर 3 गोलियों के ज़ख्म अभी भी ताज़ा हैं और इतने गहरे हैं जो बासानी नज़र आ रहे हैं, मगर अक्ल के अंधे जो हैं उनको ये इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि वो इंसानियत भुला चुके हैं। अब इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास शायद कोई एक बयानिया नहीं है, ना उसकी किसी बात पर आम आदमी यकीन करने को तैयार है। इसलिए कोशिश यही की जा रही कि किसी तरह से इमरान खान को किसी भी बात को पकड़ के ना, इमरान खान की किसी भी बात को पकड़ कर उसको तोड़ कर मरोड़ कर अपने मुताबिक बनाकर, अपनी मर्जी, अपनी मंशा, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाकर पेश कर दिया जाए और कौम को उलझाने की, कंफ्यूज करने की, बुखलाहट का शिकार करने की कोशिश की जाए। लेकिन ये भी बेसूद ही साबित होगा। अच्छा, माजी करीब में यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में याद करें ज़रा, नवाज शरीफ साहब पर जब केसेस चले, फिर हुआ क्या, इसके नतीजे में उन्हें जेल जाना पड़ा और पूरा पाकिस्तानी मीडिया ये दिखाता रहा कि किस तरह अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए नून लीगी कायद और उनकी बेटी, उनकी साहिबजादी, जो किसी शहजादी से कम नहीं है, उनके हमरा कारकुनान को पेशे पर बुलाया जब जाता था, फिर चाहे नैब कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अदालतों के बाहर पूरा फोटो सेशन करवा कर नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी, दोबारा कहूँगी जो शहजादी से कम नहीं है, वो समाअत के लिए पेश होते थे और बाहर आते अपना मखसूस बयानिया अपनी मीडिया टॉक के ज़रिए फैलाते। मगर उस पूरे अमल में ना तो किसी ने नवाज शरीफ, ना उनकी साहिबजादी शहजादी साहिबा मरियम नवाज साहिबा को ब्लैकआउट किया और ना ही मीडिया को इसको कवर करने से रोका गया, जिसकी वजह से अदलिया के जो फाजिल जज साहिबान हैं और एस्टैब्लिशमेंट पर खुलकर तनकीद की जाती रही। नवाज शरीफ के जेल जाने के बाद फ़ौरन से एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है कि जी उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं और उन्हें इस कदर पेचीदा बीमारियाँ हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में तो मुमकिन ही नहीं है और इसके लिए उनको फ़ौरन लंदन जाना होगा, जहां उनका बाकायदा इलाज पहले से हो रहा है, जो नवाज शरीफ साहब के जेल जाने की वजह से तातुल का शिकार है। जब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, किसी ने ये नहीं कहा कि ये फितना है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शरीफ खानदान को सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था और ना ही उन पर किसी किस्म का कोई कातिलाना हमला हुआ। नवाज शरीफ समेत शरीफ खानदान के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई कानून के ऐन मुताबिक की गई, जिसके लिए इंसाफ फराहम करने वाले इदारों को हुकूमत की जानिब से आज़ादाना माहौल भी फराहम किया गया और हुकूमती प्रेशर या फिर सियासी प्रेशर कायम नहीं होने दिया गया। मगर इसके बावजूद नून लीग के कायद की बीमारी के मामले पर इमरान खान की हुकूमत ने फौरी तौर पर एक टीम तश्कील दी, जिसके नतीजे में यह फैसला करना पड़ा कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी जाए। और इस अमल के लिए आज के जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हल्फिया बयान दिया कि नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होते ही पाकिस्तान वापस आएंगे। वो आ गया दिन, आज तक नहीं आए। अच्छा, अब यहाँ भी एक बयानिए ने जन्म लिया। PTI रहनुमाओं और अवाम की एक बड़ी तादाद ने यह सवाल उठाया कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म 3 बार जो वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला, क्या वो मुल्क में एक भी ऐसा हॉस्पिटल कायम नहीं कर सके जिसमें खुद अपना इलाज करवा सकते? जैसा कि हम देखते हैं कि माजी या हाल में इमरान खान साहब को जब जब तिब्बी इमदाद या फिर इलाज मुआवजे की ज़रूरत पेश आई तो वो कहाँ गए? पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, वो शौकत खानम हॉस्पिटल में गए जो पाकिस्तान में है, लाहौर में है,
वही शौकत खानम हॉस्पिटल जो उन्होंने एक आम पाकिस्तानी के इलाज के लिए बनाया, वहीं पे खान साहब का इलाज हुआ, वहीं पे आम पाकिस्तानी का इलाज हुआ। और लेकिन इसके जवाब में जो लोग हैं, कुछ ख़ास लोग जिनको लोग पटवारी भी कहते हैं, उनका एक अलग ही बयानिया सुनने को मिला। वो ये था कि सही गल है, मियाँ साहब सारी ज़िंदगी गरीबां दा ही सोचते रहे, कभी अपने लिए फ़िक्र कीती नहीं उन्होंने। खैर, इमरान खान हुकूमत में नवाज शरीफ जेल से लंदन पहुँचे, और जब नवाज शरीफ साहब जेल से लंदन पहुँचे खान साहब की हुकूमत में, और फिर पूरी कौम ने ये भी देखा कि नवाज शरीफ साहब चंद रोज़ में घूमते फिरते दिखाई दिए, कॉफ़ी पीते हुए दिखाई दिए, और कश्तियों में सैर करते हुए नज़र आए, नए नए मफलर बांध के, जिसके नतीजे में उस वक्त की हुकूमत को अपने किए गए, जो उस वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने जो अपना फ़ैसला किया उस पर उन्हें शर्मिंदगी का भी एहसास होता रहा। और ख़ान साहब को ये कहते हुए भी सुना गया कि जब काबीना कमेटी में नवाज शरीफ की रिपोर्ट पेश की गई तो शीरी मज़ारी, जो उस वक्त इंसानी हकूक़ की वज़ीर भी थी, उन्होंने कहा कि आप दीदा होगी। उन्होंने कहा शीरी मज़ारी बड़ी सख्त खातून है, और अगर ये उनकी तारीफ़ में बोला गया, और अगर क्योंकि ख़वातीन का दिल बड़ा नरम होता है, जल्दी रोना शुरू कर देती हैं, तो उन्होंने कहा शीरी मज़ारी के अगर आंखों में आंसू आ गए तो सोचें ज़रा रिपोर्टें किस तरह की होंगी। तो फिर एक हुकूमत का रवैया ये है कि जानते बूझते एक मुजरिम को इंसानी बुनियादों पर जेल से लंदन भिजवाया जाता है, और दूसरा रवैया ये कि साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी रहनुमा को हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देने से कासिर है, ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती बल्कि इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले की तहकीकात भी नहीं करवाना चाहती, और इंतकामी सियासत की वजह से इतनी अंधी हो चुकी है कि इमरान खान को लगने वाली गोलियों के ज़ख्म भी इनको नज़र नहीं आते हैं। और आज ये खबर भी आई कि खान साहब पे जो कातिलाना हमले के लिए बनाई गई JIT ने काम करने से इनकार कर दिया। ज़रा सुनिएगा, ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला की जानिब से बनाई गई जो JIT के अरकान हैं, उनको अब तक पंजाब हुकूमत या फिर IG ऑफिस से किसी ने आगाह तक नहीं किया। महकमा दाखिला चेयरमैन PTI पर होने वाले कातिलाना हमले की तफ्तीश के लिए सिर्फ लेटर ही जारी कर सकी थी, जबकि IG पंजाब भी मुकदमा दर्ज होने के बाद 2 हफ्तों के लिए छुट्टी पर हैं। ज़राए से हासिल होने वाली इतलात के मुताबिक कायम मुकाम IG कुंवर शाहरुख की जानिब से जो तफ्तीश है उसके लिए कोई भी हुक्म नहीं मिला, और जो वाक़या उसमें मुलव्विस जो मुलजिम है नवीद गुजरावाला पुलिस के पास मौजूद है, और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले को 12 रोज़ से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद गिरफ्तार मुलजिम को मुकामी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। खैर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की। तो जनाब, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च अपनी आबोताब के साथ मंजिल मकसूद यानी इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है, और इमरान खान पर कातिलाना हमला होने के बावजूद अवाम की तादाद और अवाम के साथ किसी भी किस्म की कोई भी आपको कमी नज़र नहीं आएगी। अवाम के साथ में जो खान साहब के साथ है अवाम, उनका जो मोराल है वो अभी भी डाउन नहीं हो बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, असद उमर साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइए जी। तो सुना आपने असद उमर साहब को। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब भी पिंडी में हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च को वार्म वेलकम करने के लिए भरपूर अंदाज में तैयार नज़र आ रहे हैं, और लाल हवेली को हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का कैंप ऑफिस भी डिक्लेयर कर चुके हैं। इसी हवाले से उन्होंने आज दी है और हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च को खुशामदीद करने के लिए पिंडी के अवाम से अपील भी की अपने मखसूस अंदाज में। क्लिप चलाइएगा ज़रा जी। तो अब बहुत कम वक्त बाकी है, नवंबर के आखिरी 15 दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम होने वाले हैं, जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च से हकीकी आज़ादी हासिल होगी, साफ शफाफ आम इंतखाबात होंगे, बैरूनी साजिशों, मुदाखलत और बंद कमरों में होने वाली सियासत और फैसलों का सिलसिला ख़त्म होगा, अवामी मैंडेट पर ही हुकूमत का आइंदा क़याम होगा। क्या किसी को आइंदा अवामी मैंडेट पर डाका डालने की इजाज़त दी जाएगी? इन सब सवालात के जवाब चंद दिनों में अवाम के सामने आ जाएंगे, अवाम को मिल जाएंगे। अब ये ब्रेक पर, और ब्रेक पे जाने से पहले आप ज़रा देखिए पाकिस्तान के वो रंग जिसने दुनिया को कर दी है दंग। हमारे सेगमेंट ये चीज़ है। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में सियासी जो मौसम है उसमें रोज़ बरोज़ तब्दीली आती जा रही है। जो मामलात हैं, अहम जो फैसले हैं उनकी जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, दोनों ही वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल पैरा दिखाई दे रही हैं। एक तरफ किसी फैसला कुन मार्के की जानिब बढ़ती हुई तहरीक इंसाफ की जो पेशकदमी है वो आपको नज़र आएगी, और दूसरी तरफ हुकूमत अपने जो कह लें कि पत्ते खेलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, PTI लॉन्ग मार्च जूं जूं इस्लामाबाद के करीब आता जा रहा है, यानी जो उनकी मंजिल मकसूद है उसकी तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो
सियासी जो दर्जा हरारत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र आ रहा है। ये बहुत से मामलात हैं, इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मलिका बुखारी साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मलिका, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से हुकूमत पर जो सियासी दबाव है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि हुकूमत की तरफ से जब भी कोई आता है, बात करता है, टॉक शोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है या फिर लंदन से भी जो बयानात आते हैं, तो उनका ये कहना है कि जी लॉन्ग मार्च जो पिट गया है, फ्लॉप हो गया है। लेकिन फिर ये जो बार बार इनको कहना पड़ता है, क्या ये इटसेल्फ प्रेशर नहीं जो ले रहे हैं कि इनको बताना पड़ेगा कि फ्लॉप हो गया है? जी बिल्कुल फ़िज़ा, बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा आई हूँ तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का। देखिए, पहली बात तो फ़िज़ा ये है कि PDM की जो 13 जमातों का एक मजमुआ है, वो ये जानते हैं कि सियासी तौर पर वो दफन हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ने, इमरान खान के बयानिए ने, पाकिस्तान की आवाम की बहादुरी ने, उनकी खुददारी ने उनको PDM की 13 जमातों से आज़ाद कर दिया है। तो इन 13 जमातों का तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान की आवाम इनको भरपूर तरीके से मुस्तरद कर चुके हैं। अगर आप कोई भी ज़िमनी इंतखाब देख लें, उसका मुताला कर लें, उन इलेक्शंस के रिज़ल्ट का, चाहे वो पंजाब के इलेक्शन हो, चाहे वो हालिया ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे वो इमरान खान के 55 जलसे हों, तो आपको इस बात से यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान का मोहसिन है, जिसको पाकिस्तान की अवाम अपना रहबर मांगते हैं और पाकिस्तान की अवाम उससे मोहब्बत भी करते हैं। तो इनकी सफ़ों में ज़ाहिरी बात है कि इनकी सफ़ों के अंदर घबराहट है। ये हमें कहते थे कि अगर आपने अवाम में निकलना है तो हेलमेट पहन कर निकलिएगा, पाकिस्तान की अवाम के सामने आप जा नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन से इन्होंने साबिक वज़ीर आज़म को साजिश के ज़रिए मनसब से हटाया है, अगयार के साथ मिलकर, ये पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करा नहीं पा रहे। पाकिस्तान की आवाम को इस तरह इन्होंने मायूस किया, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के आइन को इस तरह पामाल किया है कि पाकिस्तान की आवाम के सामने ये अब इलेक्शन के लिए जा भी नहीं सकते। तो इनकी सफ़ों में बहुत घबराहट है। अगर इनको लॉन्ग मार्च से फ़र्क नहीं पड़ता और अगर हमारे पास 72 या 313 का काफिला है ही नहीं, तो हमें ये बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स का एक आपने मजमुआ क्यों लगा लिया है, इस्लामाबाद को हिसार के अंदर कंटेनर के अंदर बंद क्यों कर लिया है, सिंध से 7000 पुलिस फोर्स क्यों बुलाई है, राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला के मनसब पर बैठे हैं गुंडागर्दी की अलामत क्यों बने हुए हैं? क्या वजूहात है कि आपकी 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इमरान खान के ऊपर गलाजत फेंकी जाती है? वो तो इमरान खान को खुदा ने इतनी इज्जत दी है, अल्लाह का करम है कि उस आदमी को इतनी इज्जत दी है कि कीचड़ उछालने के बाद भी वो साफ है, उसका दामन साफ है। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। 16 FIRs हैं, 20 मुकदमे हैं, नाअहल होने का तसलसल है, लेकिन फिर भी अवाम कहते हैं कि इमरान खान चाहिए और शफाफ इलेक्शन के जरिए चाहिए। तो इनके पास तो अब कुछ रह नहीं गया, इनकी सियासी सिमत कोई नहीं है। अब ये सिर्फ धमकियां दे सकते हैं, ये बेबुनियाद सियासी मुकदमे कर सकते हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जबरन और पाकिस्तान की आवाम को अपनी आज़ादी राय के इजहार से जबरन रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ये इनकी सियासी सिमत है और ये इनका सियासी मुस्तकबिल है। जी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। मैं भी ज़रा आपको रोकती हूँ, आपकी इजाज़त से मैं भी अपनी समत जो है वो लेकर जाती हूँ औरिया साहब की तरफ। और ये सब आपने मलिका साहब को भी सुना और ये सब ये वाकई ये आए थे और महंगाई का इन्होंने बड़ा रोला मचाया था कि जी महंगाई हो रही है, खान साहब से छुटकारा बड़ा ज़रूरी है और अवाम जो गुर्बत में पिस रही है, महंगाई में पिस रही है, बेरोज़गारी में पिस रही है। जब ये आए तो इन्होंने क्या हाल कर दिया मैशत का। अब जो पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो भी मनफी होती जा रही हैं और बहरहाल इसका जो असर है डॉलर और जो दीगर मुआशी शारी है उन पर पड़ेगा। अब किस तरफ जाते देख रहे हैं मामला? खुदा ना ख्वाजा श्रीलंका जैसे हालात बताए जाते हैं कि हो सकते हैं, तो मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है, ज़ियत होती है कि अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क के श्रीलंका जैसी सूरत हाल हो जाए और अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की अगर पूरी तारीख उठा लें तो पाकिस्तान की अवाम जो है उनके अंदर एक बहुत कमाल का शब्द है। इन्होंने आज तक कभी महंगाई की बुनियाद के ऊपर, गिरानी की बुनियाद के ऊपर कभी तहरीकें नहीं चलाई। हमेशा असूलों की बुनियाद पे। आप जरा देखें कि सारी जिंदगी वो हबीब जालब तकरीरें करता रहा, हर चीज पे छाया सन्नाटा, 20 रुपए मन्ना आटा, कोई तहरीक नहीं चली। जुल्फकार अली भुट्टो ने जब अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट चलाई थी तो उसने ये कहा था कि अयूब खान ने ताशकंद में जीती हुई जंग हार दी है।
और मैं 1000 साल तक जंग लड़ूंगा। यानी आप सोचें कि रोटी कपड़ा मकान तो उसने बाद में नारा लगाया। अयूब खान के खिलाफ जो मूवमेंट थी वो ये थी कि अयूब खान बुनियादी तौर पर मुस्लिम पाकिस्तान का मफाद जो है वो बेच के आ गया। दूसरी मूवमेंट जो उसके बाद जो चली है अयूब खान के बाद जो भुट्टो के खिलाफ चली है, वो इलेक्शन की धांधली पे चली थी। हालांकि भुट्टो के जमाने में भी मिसाइल बन चुके हुए थे। आप अंदाजा करें कि 77 के अंदर 11 मार्च को इलेक्शन में धांधली हुई और उसके बाद 13 या 14 मार्च को दोबारा इलेक्शन थे, 17 मार्च को थे जुलाई के। लोगों ने ऐसा बाइकाट किया कि पीपल्स पार्टी वाले खुद भी वोट डालने नहीं गए और मूवमेंट चली, वो निकल गए और वो उसके बाद निज़ाम मुस्तफ़ा पे मूवमेंट चल पड़ी। आप अंदाजा करें 77 के बाद जो सबसे पावरफुल मूवमेंट, बल्कि पाकिस्तान की सबसे पावरफुल मूवमेंट इस वक्त है इमरान खान साहब की है। अब इमरान खान की जो मूवमेंट है वो भी जो है वो उन महंगाई के ऊपर नहीं अब चली, वो इस बात पे चली है कि आपने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल कुव्वत के सामने सरनगू करके पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। वरना महंगाई के मामलात के अंदर, बाकी चीजों के मामलात के अंदर उस वक्त सूरत बराबर ही होती है। गुजार बात है, पाकिस्तान पे 70 साल से इतनी बुरी हुकूमत रही है, इतने कर्जे मुसलत हो गए हैं कि इसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन पब्लिक 10 अप्रैल को जो उठी है वो इन चीजों पे नहीं उठी और वो आज भी समझती है कि इमरान खान को वो सिंबल बना के लेके आ रही है। वो सिंबल किस चीज का है? अमेरिका के खिलाफ। और अमेरिका के खिलाफ जो है वो सिंबल इसलिए है कि 20 साल उन्होंने अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर जख्मी पाकिस्तान को देखा है। 70,000 बंदे मरवाए हैं, ड्रोन अटैक हुए हैं, हालात खराब हुए हैं, लोग जेलों में गए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए पाकिस्तान, अमेरिका ने जिस बंदे के खिलाफ खड़ा हुआ और उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट साथ मिली, तो पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ अवाम हो गई और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई। ये है असल मसला पाकिस्तानी अवाम का। ठीक है। अच्छा मलिका साहिबा, एक और बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि एक तो खान साहब पे कातिलाना हमला होता है, ठीक है, फिर उसको झुटला रहे हैं और उनके ज़ख्मी होने पे अभी तक जो सवाल आते हैं, उसका ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ हुआ है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। किस किस्म की सियासत हो रही है? यानी किसी पर एक हमला होता है, आप उसके इज़हार हमदर्दी नहीं कर सकते, तो इस तरह की घटिया सियासत ना करें। आई एम रियली सॉरी, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये गिरी हुई सियासत है कि आप किसी के ज़ख्म को साबित करें ड्रामा है, ये एक्टिंग हो रही है। मतलब इतना क्यों गिर गए? जी बिल्कुल, देखिए फ़िज़ा आपने सही निशानदेही की कि अखलाकियात से गिरी हुई पस्त सियासत हमारे सियासी मुखालफीन कर रहे हैं कि कभी अगर किसी के ऊपर कोई हमला होता है या किसी के घर में अल्लाह माफ़ करे कोई मैयत हो जाती है, तो आप अपनी सारी जो तकाज़े हैं दूसरे, कोई भी दुश्मनी होती है, कोई भी आपकी उनसे इख्तलाफ होता है, आप उसको हमारी रिवायात के अंदर, हमारे जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर आप उनको पीछे छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, हम ऐसी चीज़ों के तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सियासी मुखालफीन पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की 13 जमातों के इतने पस्त हो गए हैं, इतने गिर गए हैं कि साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर कातिलाना हमला, जिसके अंदर 2 लोगों की उन्होंने निशानदेही की कि इस वक्त के वज़ीर आज़म और इस वक्त के वज़ीर दाखिला भी उसके अंदर शामिल हैं, कि उन दोनों ने हमला करवाने के बाद, मंसूबा बनाने के बाद भी उनके ऊपर इस किस्म की नाजेबा गुफ्तगू की कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब ने, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं मलिका, आपने वज़ीर दाखिला का नाम लिया, आपने राना सनाउल्लाह का नाम लिया, तो राना साहब जो हैं वो बयान दे रहे हैं कि वो सियासत छोड़ देंगे अगर ये साबित हो गया कि खान साहब को गोलियां लगी हैं, वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, तो ऐसे बयानात वो दे रहे हैं। जी देखिए, राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहें फ़िज़ा, इनका सियासी बैकग्राउंड या इनका सियासी पस मंज़र क्या है? ये वो आदमी है जिसने मॉडल टाउन के अंदर 14 निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां बरसाईं, जिसने ख़वातीन के ऊपर, हामला ख़वातीन के ऊपर गोलियां बरसाईं। ये इस आदमी का पस मंज़र है। ये वो आदमी है, और शहबाज शरीफ जिनकी क़यादत के अंदर आबिद बॉक्सर ने कोई 600 लोगों की टारगेट किलिंग कराई। तो ये लोग दिल नहीं रखते, ये लोग एहतराम नहीं रखते, ये लोग सारी वज़ादारी और हर किस्म के इंसानी तकाज़े भूल चुके हैं। जब आप सियासत ही खूनी करते हों, जब आप सियासत ही इंतशार के करते हों, जब आप मुलव्विस हों एक असैसिनेशन का मंसूबा बनाने में, कातिलाना हमला करवाने में, तो इनसे और क्या बैद हो सकती है? राना सनाउल्लाह तो जिस किस्म की ज़बान इख्तियार करते हैं, वो किसी भी बड़े जमहूरी निज़ाम के अंदर कोई भी वज़ीर दाखिला इख्तियार नहीं कर सकता। उसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है कि आप गुफ्तार जब शुरू करते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा गुंडागर्दी की अलामत बात कर रहा है और पता चलता है कि मनसब वजीर दाखिला का रखते हैं, तो बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन फिजा, जो वीडियो अब मंजर आम पर आई है जिसमें इमरान खान साहब के जख्म जो अभी तक भरे नहीं हैं नजर आ रहे हैं, उनका खून बह रहा है, उस वीडियो को देखने के बाद क्या ये अपने सर को शर्म से झुकाएंगे कि साबिक वजीर आजम इतने अलील हैं? और पाकिस्तान की आवाम ने, फिजा मैं आपको बताऊं, अहद किया है, हर पाकिस्तानी वर्कर ने, हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर ने, हर साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, हम सब ने अहद किया है कि अपने मोहसिन के खून के हर कतरे जो है उसके साथ हम वफा करेंगे। और इसीलिए फिजा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और हमारे वर्कर और सपोर्टर और पाकिस्तान की आवाम रोड पर हैं। हमारे मोहसिन का खून बहा है, हमारे लीडर का खून बहा है, और आपने नाहक हमारे लीडर का खून बहाया है। इसलिए हम अपने लीडर के हर खून के कतरे का हिसाब जमहूरी तरीके से लेंगे। हम आपकी तरह कातिलाना रवैया नहीं रखते, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी पाकिस्तान की 4 इकाइयों के अंदर हुकूमत है, आप 27 किलोमीटर की हुकूमत के ऊपर राज कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में है, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कातिलाना हमला हम नहीं करवाते। लेकिन हम जमहूरी तरीके से अपने मोहसिन के खून का बदला आपसे लेंगे, और ये हमारा वादा है पाकिस्तान की आवाम के बिहाफ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। ठीक है जी। और यह सब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, और इससे भी जो सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान मौखिर हुआ, इसमें भी बड़ी बहस होती रही, और क्या वजूहात आप देखते हैं? क्या उन्हें ये जो मौजूदा हुकूमत है इस पर एतमाद नहीं है कि जी ज़्यादा दिन तक ये ठहरती हुई इनको नज़र नहीं आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब का जो दौरा है वो बुनियादी तौर पर एक ऐसे सूरत वक्त में आया है कि जिसमें कोई भी आना पसंद नहीं करता। देखिए, तमाम जितने भी एम्बेसीज होती हैं ना, उन एम्बेसीज के अंदर जो सफ़ीर होते हैं वो बाकायदा अपने मुल्कों को रिपोर्ट्स भेजते हैं। हम भी जब बाहर पोस्टिंग थे तो हम भी भेजा करते थे कि इस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है, कौन ज़्यादा पॉपुलर है, कौन ज़्यादा नहीं है, और उसके बाद तो वो फिर डिसाइड करते हैं कि किसके साथ तल्लुकात बनाने और कैसे तल्लुकात बनाने हैं। और सऊदी अरब का एम्बेसी तो बहुत एक्टिव होती है इस मामले के अंदर। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा था वो उन्होंने एक अनाउंस कर दिया था, उसकी यहाँ कोई प्रेपरेशन थी। ज़ाहिर बात है, मैं ब्यूरोक्रेसी में 30-32 साल रहा हूँ, किसी किस्म की कोई इंटरमिनिस्टेरियल मीटिंग्स नहीं हो रही थी, कोई प्रेपरेशन, कोई एजेंडा आइटम नहीं था। वो अलजायर नहीं जा सका, एक तो उनका अपना मसला था। दूसरा ये होता है कि कोई भी वक्त से पहले एक ऐसी अनपॉपुलर गवर्नमेंट के साथ आके अपने आप को अवाम में अनपॉपुलर नहीं करना चाहता, खास सऊदी अरब जैसा मुल्क। अमेरिका नहीं करना चाहते तो बाकी क्या चाहते हैं? आप देखें ना, वो जो रॉबिन राफेल आई है, रॉबिन राफेल अमेरिका ने भेजी थी। अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की प्रो पाकिस्तान रॉबिन राफेल समझी जाती है, और उसके बारे में कहा जाता है कि उसके बारे में 2014 में उसके बकायदा मुकदमा था पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करने के ऊपर। वो हमारे पास वहां पर बलूचिस्तान में बहुत आया करती थी, 2-3 दफा मुल्ला के पास गई, वो मसला था, वो उसको भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? ताकि इमरान खान से तल्लुकात को इस्तवार किया जाए, क्योंकि पॉपुलर लीडरशिप। आप देखिए, वो इमरान खान के अलावा किसी और से नहीं मिली, गवर्नमेंट से भी नहीं मिली। इसी तरह सऊदी अरब भी वो समझते हैं कि अगर हमने इस हुकूमत के साथ कोई मुआहदात कर दिया, अब ये जो उसका है अपना उसका रिफाइनरी का मामला है, ये गुज़िश्ता 10-12 साल से चल रहा है। या गवादर जब एस्टेब्लिश हुई थी तो उसको जब सोचा जा रहा था कि कौन लगाएगा यहाँ रिफाइनरी, सऊदी अरब चाह रहा था। फिर सऊदी अरब, आपको याद होगा कि वो अपनी रिफाइनरी इंडिया ले गए थे और वहां उन्होंने बनाई भी वगैरह के साथ मिलके। अब सूरत हाल ये है कि अगर एक मुआहदा करना चाहते हैं तो किसी तौर पे नहीं चाहिए कि कुछ महीनों के बाद एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए कि जो गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट के खिलाफ थी, तो फिर वो अपना क्यों इमेज खराब करे। कोई नहीं आना चाहता अनपॉपुलर गवर्नमेंट के साथ। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और वक्त की क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मलिका आपका भी और यह सब आपका भी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1